दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आज आ गई। यानी कि आज 5 अक्टूबर था और 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव था। 90 सीटों की ये चुनाव एक नया इतिहास रचने जा रही है और बीएसपी तो इतिहास हरियाणा में रच चुकी है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से रुझान आए हैं, आज वोटिंग लिस्ट आ चुकी है, उसको देखकर ये समझ में आता है कि आज बसपा अपनी सत्ता, अपनी पकड़ हरियाणा में बना लेगी। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों, ये खुशी की खबर है कि जितनी मेहनत आकाश आनंद और बहन जी ने हरियाणा में की है, इनेलो गठबंधन के अभय चौटाला ने वो सारी जो मेहनत है वो साफ हरियाणा में दिखाई पड़ रही हो। 75% की ये वोटिंग बताती है कि हरियाणा में बीएसपी का बोलबाला हो गया है। अभय चौटाला ने जहां पर 53 सीटों के लिए हामी भरी थी, वहीं बहन जी ने 47 सीटों का आंकड़ा रखा था। लेकिन इन दोनों के आंकड़े को अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा क्रॉस कर रहा है और कहीं कहीं बीएसपी की सीट निकल रही है। कम से कम 20 से 25 सीटें बीएसपी की है और 20 से 25 सीटें अभय चौटाला आईएनएलडी की है। तो दोस्तों, अगर ये सीटें बढ़िया कंडीशन में आ जाती हैं तो समझ लीजिए कि हरियाणा में बीएसपी और अभय चौटाला का गठबंधन की सरकार बन जाएगी। दोस्तों, अगर हम बीजेपी की बात करें तो हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी 3 दिन पहले ही प्रचार प्रसार बंद कर चुकी थी, यानी कि जब बात की जाए तो नरेंद्र मोदी 3 दिन पहले से ही उन्होंने प्रचार प्रसार बंद कर दिया था और साथ ही मनोहर लाल खट्टर हैं या नवाब सैनी, इन लोगों ने भी प्रचार प्रसार बंद कर दिया था। अमित शाह और जेपी नड्डा जो हैं और इन लोग ही थोड़ा सा प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन जो मामला बीजेपी का जो लहर वाला मामला है वो तो अभी हरियाणा में दिखाई नहीं पड़ा। जहां पर अगर हम कुछ रुझानों की बात समझें तो जो मुद्दा था बीजेपी के डाउन होने का वो था आरक्षण का, जिस पर क्रीमी लेयर लगाने की बात चल रही थी और फिर किसान मुद्दा सबसे अहम बन गया यहाँ पर वोट बीजेपी को न मिलने का। वहीं अगर हम कांग्रेस और आरएलडी और बीएसपी की बात करें तो यही हरियाणा में छाई हुई थी और तीनों ने मिलकर और निर्दलीय कुछ लोगों ने मिलकर हरियाणा में खेला कर दिया। जहां पर अगर हम बात करें तो बीजेपी के चकदारी गुज्जर दो भागों में बंट गया, जिसमें एक थे करवाल आदर्श, जिसमें थे चकदारी गुज्जर करवाल और दूसरे थे आदर्श करवाल। दोनों में जो वोट था वो बट गया, जिससे इसका नुकसान भी बीजेपी को हुआ। बात कांग्रेस के उम्मीदवार अकरम और बीएसपी के दर्शन खेड़ा, इन दोनों में कांटे की टक्कर रही। दोस्तों, अगर हम बात करें तो बीएसपी और बीजेपी की जो फाइट थी वो नारायणगढ़ में थी, जहां पर नारायणगढ़ में सबसे ज्यादा बीएसपी को वोट पड़े हैं और वहां पर बीजेपी फाइट में बराबर की उतर रही थी। लेकिन अंत समय तक बीजेपी भी उस सत्ता से बाहर हो गई। दिलबाग सिंह आरएलडी के हैं, उन्होंने भी कुछ यहाँ पर अपनी कला दिखाई है, जिसमें अटेली सीट है यादव वोटरों में बटी हुई थी। यादव वोटरों की अगर बात की जाए तो अटेली सीट जो थी वो यादवों के बीच बट गई थी, जहां पर बीएसपी की अवतार सिंह खेला जो थे एक तरफा वोट हाथी पर जा रहा था, जबकि आईएनएलडो जो था, जिस पर चश्मे का मोहर, तो वो हाथी और चश्मा पर ही लोगों के वोट जा रहे थे। चश्मे के अगर बात की जाए तो चश्मे पे जो वोट पड़े हैं उसमें 10 सीटें तो यहां से ही निकलने की पूरी अभय चौटाला एकदम परफेक्ट हो चुकी है। और अभय चौटाला वहां के पहले भी सीएम बह चुके हैं और उससे देवीलाल चौटाला के वो पोते हैं, इस वजह से भी उनको वहां पर वोट काफी मिले हैं। और जहां पर बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी कुछ सीटों पर एकदम मजबूत पुख्ता बन चुकी थी, जहां पर उसमें यमुनानगर, सदौड़ा, दादरी, नारायण नगर, अटेली, सोहना, ये जो 6 सीटें थी यहाँ पर बीएसपी का वर्चस्व कुछ ज्यादा ही दिखा। दोस्तों, यहाँ पर जो सौदाड़ा और अटेली है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वोट बीएसपी को मिले हैं
और 100% मेरा ये कहना है, जिस तरह का वोट और वहाँ की जनता ने बीएसपी और अभय चौटाला को वोट दिया है, इससे ये लगता है कि वहाँ की जनता को रोजगार चाहिए, वहाँ की जनता को एजुकेशन चाहिए, वहाँ की जनता अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहती है बीएसपी और अभय चौटाला से मिलकर। फिलहाल दोस्तों, हरियाणा में पिक्चर से बाहर हो गई, पूरे फ्रेम से बीएसपी बाहर है। ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ये भूत जिसको कहा जाता है कि मनोहर लाल खट्टर अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री बनकर साबित होंगे। 45 सीटों पर जिस तरह से अभय चौटाला और बहन मायावती जी के गठबंधन की बात की जाए तो उसमें अजीत अंजुम ने सर्वे किया था हरियाणा में। उस सर्वे में पाया था कि 45 सीटें तो बहन जी की निकले ही निकलेंगी। अभय चौटाला और बहन जी के गठबंधन से 45 सीटें निकलने ही निकलने। लेकिन अब आज ये प्रूफ हो गया कि हरियाणा से बहन जी की सीट निकल रही है और वहां के लोग शाम होते होते नारा लगाने लगे कि अभय चौटाला हरियाणा की मुख्यमंत्री होंगी, बहन जी भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी। इस तरह के नारे भी देखने को मिले। फिलहाल दोस्तों, आपका क्या कहना है कि किसकी सरकार हरियाणा में बनने वाली है? हमें आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।